जजेस की रिटायरमेंट उम्र 68 बरस करने और अदालती इस्लाहात का बिल आज पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास तलब। कौमी असम्बली का इजलास दिन 11:30 बजे, सेनेट इजलास शाम 4 बजे होगा। वफाकी काबीना इजलास से कबल आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत का नंबर गेम पूरी करने का दावा। कौमी असम्बली में हुकूमत इत्तेहाद के पास 213 सीटें, 2/3 अक्सरियत के लिए 224 अरकान दरकार। JUI के 8 अरकान ने हिमायत की तो तादाद 221 हो जाएगी। पार्लियामेंट मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लिमान का तकद्दुस कायम रखने के लिए जरूरी है मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी हो। कौमी नौयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए। वजीर आजम का हुकूमती अरकान पार्लियामेंट के एहसास में इशाइये से खिताब। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। तमाम अरकान को आज पार्लियामेंट में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का भी पीपल्स पार्टी के अरकान के एहसास में इशाया। मुजव्वजा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए JUI फे के वोट अहमियत इख्तियार कर गए। मौलाना फजलुर रहमान के रिहाइश गाह पर मेहमानों का तांता बन गया। हुकूमती और PTI वफूद की सरबराह JUI फे से मुलाकातें। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी की आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त। बिलावल भुट्टो PP वफ्द के हमरा सरबराह JUI के रिहाइश गाह पहुंचे। मौलाना फजलुर रहमान का PTI वफ्द के एहसास में इशाया। बैरिस्टर गौहर की क़यादत में तहरीक इंसाफ की मुश्तरका तौर पर तरमीम की मुखालिफत के लिए मौलाना को कायल करने की कोशिश। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती तजावीज़ मुस्तरद कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। फ़र्द वाहिद की मुद्दत मुलाज़मत में तौसी के हक़ में नहीं। सरबराह JUI का सूद के खात्मे के लिए कानून साजी करने का मुतालिबा। मदारिस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वक्फ़े इमलाक बिल की तजवीज़ दे दी। वज़ीर कानून ने कहा कि वज़ीर आज़म आपकी तजावीज़ से मुत्तफ़िक हैं। काबीना इजलास में इस पर बात करेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर ब्रीफिंग। वज़ीर कानून मौलाना फजलुर रहमान को पेशरफ से आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले में कोई इबहाम नहीं। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न देने के संगीन नताइज होंगे। 8 जजों ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहत जारी कर दी। फैसले में मुतफरिक दरखास्त को ताखीरी हरबा करार देते हुए लिखा, इलेक्शन कमीशन हर सूरत अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा करे। वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया। ECP अब वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की ताखीर का जिम्मेदार नहीं। बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन तस्लीम करने का तासुर दुरुस्त नहीं। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हतमी फैसला नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने कानूनी मुद्दत के अंदर 25 जुलाई को दरखास्त दायर की। आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। इलेक्शन कमीशन ने मेरे पार्टी चेयरमैन ना होने पर बदनीयती पर बबरी जवाब खड़ा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के मुझे लिखे खतूत की रोशनी में पार्टी चेयरमैन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हर चीज वाज़ेह कर दी। PTI को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन के बाद PTI पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले का खैर मकदम। शिबली फराज कहते हैं, PTI का बतौर जमात और अरकान का स्टेटस क्लियर हो चुका। इलेक्शन कमीशन तारीख के सबसे बड़े मुतराज़ इंतखाबात कराने का जिम्मेदार। PP रहनुमा फारूक चुनाइक कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट दोबारा आइन नहीं लिख सकती। सवाल उठाया गया कि पार्लियामेंट से कानून साजी का इख्तियार ले लिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी ने सुनन न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, वजाहती फैसले के बाद चेयरमैन इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस हो सकता है। बानी तहरीक इंसाफ से एक्स अकाउंट से धमकी अमेज पोस्ट पर पूछगछ। बानी PTI शामिल तफ्तीश हो गए। FIA की 3 रुकनी टीम ने डयाला जेल में 45 मिनट तफ्तीश की। बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था।
बानी पीटीआई को ट्वीट पर वजाहत देना होगी। पार्टी लाताल्लुकी का इजहार करे या नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, कैदी नंबर 8 से 804 ने अपनी सियासत चमकाने और रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारे को निशाना बनाया। कल रात आईनी इदारों पर एक बार फिर हमला किया गया, जो दरअसल जमहूरियत पर हमला है। फॉर्म 45 और 47 के प्रोपेगेंडा पर भी बहुत बड़ी कहानी सामने आने वाली है, जिसके बाद ये मुंह छुपाते फिरेंगे। बिलावल भुट्टो के बानी पीटीआई से मुतालिक रिमार्क्स पर अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। बानी पीटीआई से मुतालिक बिलावल भुट्टो की बातों को मुस्तरद करता हूं। रात के अंधेरे में लाने वाली आईनी तरमीम को नहीं मानते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बिलावल भुट्टो को देखकर वो तस्वीर याद आ गई जिसमें उनके नाना मेरे दादा से हल्फ ले रहे हैं। हम अली अमीन के साथ खड़े थे और खड़े हैं। अगर शफाफ इलेक्शन होता तो असल मैंडेट के हामी लोग ऐवान में आते। एहतसाब करना है तो सबका करें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बिलावल भुट्टो के पास विजन ही नहीं, पहले ये लाइन तो खींचे, पार्लियामेंट बालादस्त है या कोई और। हम मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के संगजानी जलसे में अलहदगी पसंदों वाली जुबान इस्तेमाल हुई। बानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बो रहे हैं उनके नताज खतरनाक होंगे। खुदा ना खास्ता कल ये अलहदगी पसंदी की तहरीक ही ना चला दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तहरीक इंसाफ वाले जिस रास्ते पर चल निकले हैं उसमें वापसी का रास्ता कोई नजर नहीं आता। पीटीआई को पता ही नहीं अली अमीन गंडापुर डबल गेम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब नवाज शरीफ और मुशर्रफ के साथ भी ऐसी ही तकरीरें करते थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान का दुश्मन करार दे दिया। बोले, बानी पीटीआई ने ट्वीट करके बदअमनी फैलाने की कोशिश की। क्या कोई मुहिब वतन अपने इदारों को मुतनाज़ बनाने की बात कर सकता है? अपोजिशन लीडर के दादा ने जमहूरियत को तबाह बर्बाद कर दिया। इस मुल्क की सियासत को आप लोगों ने गंदा कर दिया और उसका माहौल खराब करने का वतीरा अब छोड़ देना चाहिए। पीटीआई को बानी से नहीं, इसराइल, भारत और अफगानिस्तान से प्यार है। वीज़ा लगवा कर इन्हें वहां भेज दें। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं, माजी में कोई फांसी चढ़ गया, किसी को जुलावतन कर दिया गया, लेकिन किसी ने फौज और अदलिया पर हमले नहीं किए। इदारों पर हमला करने वालों को जवाब देना होगा। 25 करोड़ अवाम फौज के साथ खड़े हैं। आइन में तरमीम करना ऐवान का हक, लेकिन उसके लिए भी कुछ कवानीन मौजूद हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज का इजहार ख्याल। कहा, जिन आईनी तरमीम की बात की जा रही है वो अभी तक किसी रुकन को मालूम नहीं। बताया जाए आज इजलास क्यों बुलाया गया। आपके नंबर्स पूरे नहीं तो क्यों बार बार इजलास बुला रहे हैं? नंबर पूरे करने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। जल्दबाजी में कोई कानून साजी ना की जाए। बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालिफत का फैसला करेंगे। फिक्र ना करें, अदालती इस्लाहात का बिल नंबर पूरे होंगे तो ही पास होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, बिल में इस्लाहात की बात की गई है। कानून बनाना पार्लियामान का काम है, कोई एक जमात मुल्क नहीं चला सकती। मौलाना फजलुर रहमान का बहुत एहतराम करता हूँ, कभी गवर्नर राज के हक में नहीं रहा। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुतालिक बयान को कोई संजीदा नहीं लेगा। वकला तंजीमों का हुकूमत से आईनी तरमीम का मुसवदा सामने लाने का मुतालिबा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत कहते हैं, फर्द वाहिद के लिए आईनी तरमीम मुनासिब नहीं। आईनी तरमीम सामने आएगी तो तफसीली बात होगी। जो लोग वकला तहरीक शुरू करने की बातें कर रहे हैं उनके पास कोई ओहदा नहीं। वकील रहनुमा एहसन खून भी आईनी तरमीम के हक में बोल पड़े। कहा, पार्लियामेंट को आईनी तरमीम का मुकम्मल इख्तियार। तरमीम किसी एक को फ़ायदा देने के लिए नहीं, मुल्की मफाद में होनी चाहिए। अमरीका में तो जजेस ताहयात होते हैं। बानी पीटीआई को शायद मामलात फ़ाहम तक़सीम से आगे बढ़ाना पसंद नहीं आया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हम ये भुगत चुके हैं। रात को पीपल्स पार्टी के खिलाफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और सुबह रहमान मलिक मरहूम को फूल पेश किए।
पानी पीटीआई समझते हैं उनके तमाम एमएनए उनकी वजह से यहाँ हैं। पीटीआई में अली अमीन गंडापुर ज्यादा मकबूल, बैरिस्टर गोहर कारकुनों के फेवरेट नहीं हो सकते। पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन अडियाला जेल से रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। अदालत ने 1 लाख के मुचलके के इवज जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेर अफजल मरवत को भी किसी भी मुकदमे में बगैर इजाजत गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद, IG पंजाब, FIA को नोटिस जारी कर दिए। सरकारी स्कूलों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को मोटर बाइक्स मिलेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए मॉडल फाइनेंशियल प्लान मांग किया। कहा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल कीमत में खर्च होने वाला कीमती ज़र मुबादला बचेगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दामात का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में गुलाबी नमक से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ का जायजा। वज़ीर-ए-आला ने पिंक सॉल्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा, गिरां कदर मुल्की ज़खायर को कोड़ियों के भाव नहीं बिकने देंगे। पाकिस्तान के लिए पिंक सॉल्ट खजाने के मुतरादिफ। मरियम नवाज की कारकुनों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बैंकों में पैसा रखने पर मुनाफे में कमी। सरमायाकारों ने करेंसी और ट्रेजरी मार्केट से गोल्ड मार्केट का रुख कर लिया। रवां हफ्ते आलमी मार्केट और मकामी सराफा बाजारों में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 औंस सोना $75 महंगा होकर $2,577 का हो गया। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत $4,000 बढ़कर $2,66,003 पर आ गई। 1 जनवरी से अब तक लंदन गोल्ड मार्केट में सोना $510 महंगा हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की दौरा चीन के दौरान अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट जनरल डेविस ने मुलाकातों के दौरान पाक चीन तारीखी और गहरे ताल्लुकात को सराहा गया। चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए बिला रुकावट ताउन का अयादा किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बीजिंग यांग शान फोरम में इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार पर गुफ्तगू भी की। पुलिस की कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाइयां। शिकारपुर में गढ़ी तैको के इलाके में 2 मगवी बाजियाब करा लिए। SSP के मुताबिक दोनों को थाना लखी गुलाम शाह की हदूद से 2 माह पहले अगवा किया गया था।